लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई एक व्यक्ति के इशारे पर शासन प्रशासन नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में आम जनता की बातें सुनने की एक परंपरा चली आ रही है। जब तक वो परंपरा चलती है, आम आदमी की बात सुनी जाए, कोशिश की जाए, उसको सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए, ये परंपरा चली आनी चाहिए। पर हमारे ज़माने तक तो था। अब वर्तमान में जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, पहले तो वार्ता ही नहीं कर रहे हैं लोग, बैठे हुए हैं। आप लोग इतने ठंडे में बैठे हैं। दिन का आपका मैंने तपलाल जी ने मुझे दिखाया था कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ परेशान नौजवान यहाँ बैठे, उनसे वार्ता करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। और फिर जो अभी जो निकल के आ रहा है, उनमें क्या आ रहा है? पहले तो नौकरी नहीं है। कुछ जो हमारे नौजवान लोग कुछ अपना रोजगार करने के लिए बाहर गए, कोरोना की वजह से घर आ गए। अब यहाँ जो अवसर हैं, थोड़े बहुत अवसर हैं, उसमें भर्ती खोला इन्होंने। भर्ती में ऐसी परंपरा निकाली उन्होंने। पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने जहाँ हाथ डालो वहीं घपला, वहीं अपने लोगों को सेवा में लेने की प्रक्रिया चल रही है। और अब वो भी जगह जगह से उसमें भी अब कोई परीक्षा देने के लिए भी आप लोगों को शक हो रहा होगा मन में कि हम परीक्षा तो दे रहे हैं, पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल एक घपला और निकल के आ जाएगा कोई। तो ऐसे में क्या उपाय है? इसमें अब क्या किया जाए? ऐसे में जब कोई सुनने वाला नहीं, कोई समाधान निकालने के लिए कोशिश नहीं हो रही है, तो इसमें एक ही तरह बॉय भाई से कल हम बात कर रहे थे कि एक ही ऐसे में जब कोई नहीं सुन रहा है, कहीं से समाधान निकलने की उम्मीद नहीं हो रही, तो क्या करें? हम बैठ जाएं क्या, संन्यास ले लें, जंगल की तरफ चले जाएं क्या? लेकिन नहीं, ये जो आप लोग कर रहे हो वे सही कर रहे हो। भाई यह है कि कोई बहुत बड़ा उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जन दबाव बनाने के लिए ऐसे बैठ के मीडिया को आपको साथ लेना पड़ेगा, तब एक जन दबाव बनता है लोकतंत्र में कि भाई जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है जिसके लिए शासन प्रशासन है, तो कभी न कभी उनकी सत्ता में उनकी कुर्सी हिल सकती है। ये दबाव ना बनता है। एक चीज़ आप ज़रूर करना कि जो पहले जो सेवा की, हम लोगों के ज़माने में केवल 2 आयोग होते थे। एक तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन। 2 कमीशन थे पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोग उसी में चलाते थे। कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसमें ये होता था जो कंपटीशन जो आएगा, जिसके जो अच्छे मार्क्स होंगे उसको नौकरी मिलेगी, अन्य लोगों को कहा जाएगा तो और प्रयास करो। तो ये उसमें होता था। और जैसे आज ऐसी बातें आ रही हैं, मैं बड़ी लंबी सेवा की है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे विभागों का विभागाध्यक्ष रहा हूँ। तो उसमें भी समय समय पर हड़ताल होते थे, समय समय पर गतिविधियाँ इस तरह से होती थी कि हमारे साथ काम करने को नहीं मिलता था। तो उस समय हमारे जो सीनियर लोग थे उन्होंने भी समझाया, और शासन प्रशासन में परंपरा थी कि जो आंदोलन में बैठे हुए हैं उन लोगों से वार्ता लगातार वार्ता होनी चाहिए, ताकि अब आप लोगों को पता नहीं है कि आप बैठे हो, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम पड़ रहा ना, क्योंकि वार्ता नहीं हो रही तो कहाँ से पता चलेगा। तो ये भी मैं बड़ा अफसोस हो रहा है इसमें कि वो परंपरा भी ख़त्म है। आज कोई वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मीडिया अगर आपके साथ है और उससे उन पर एक मीडिया के माध्यम से ये बाहर निकल के आए, तब उनमें एक जन दबाव बनेगा। कभी न कभी उनको मजबूर होके, चाहे मन से चाहे नहीं, मजबूर होके कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। और मैं अब इस उम्र में तो आप लोगों की तरह जवान होता तो मैं भी खूब दौड़ भाग करता, जोर से बोलता, लेकिन जितना अपनी तरफ से हो सकता है आप लोगों को अगर गाइडेंस चाहिए वो देने को तैयार हैं। और हमारे मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, शायद आप लोगों को मालूम है, पहले फौज में था। तो पूर्व सैनिकों का संगठन अभी भी हमारे साथ है। पूर्व सैनिकों को भी हम आपके साथ लगा सकते हैं। उनको बुला के, यहाँ के देहरादून के बाहर के पूर्व सैनिकों के, यदि आपको और जगह भी करना है, टिहरी में, पौड़ी में कहीं करना है, इसी की जगह कार्यक्रम करना है, वहाँ से भी कभी कभी कोशिश होनी चाहिए। यही करके समाज को, क्योंकि हमने इस लोकतांत्रिक समाज को, आप ही नौजवान, हम तो गए, अब हमारा तो ज़माना जितना मिलना था मिल गया, हम तो गए। आप लोगों का भविष्य तो आप लोगों का है ना, तो आपको कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आप कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन है। आपका पूर्व सैनिक खबरलाल जी हमारे महासचिव है, उसमें मैं फाउंडर प्रेसिडेंट मैं था उस संगठन का।
लेकिन अब धीरे धीरे मैं जब सेवानिवृत्त होते गया तो वहाँ से भी सेवानिवृत्त हो गया। तो अब ये है, तो इसका उन पर हमारा, उनको हम कह सकते हैं इनके पीछे खड़े हो जाओ। तो अगर कोई बात होगी तो हमको बताना, किसी से वार्ता करनी है, कुछ करनी है, कोशिश करेंगे आप लोगों की तरफ से। ठीक है, ठीक है, ओके, बंद। हमारे बीच सैनिक और अर्धसैनिक संगठन के महासचिव श्री पीसी थपलियाल जी, इनको हम सबको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द जरूर बताएं। बैठिए सर। बैठिए सर। धन्यवाद बॉबी पवार जी। आज सुबह से जो हुजूम यहाँ पे युवाओं का था उसको मैं बहुत बारीकी नज़र से देख रहा था, और यहाँ पे एक आशा की किरण, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। रामपुर तिराहा कांड से शुरुआत होते हुए राज्य प्राप्ति तक की लड़ाई हमने लड़ी, और शर्म के मारे हम आपके सामने नहीं आए, क्योंकि हमें दुख है कि हमने किसके लिए ये राज्य लिया। इन माफियों के लिए हमने राज्य लिया। कहने के लिए मोदी कहता है कि मैं युवा नेता दे रहा हूं, युवा मुख्यमंत्री दे रहा हूं। उस मुख्यमंत्री को समय नहीं है तुम्हारे पास आने का। 83 साल का बुढ़ा। मैंने पांगती साहब से कहा, पांगती साहब जब राज्य बन रहा था, हम वार्ता के लिए जब गृह मंत्रालय में आए थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप मौजूद थे। वहां राज्य बनने की जो भूमिका थी, जो नियम कानून बनने थे, जो यहाँ का रूप, यहाँ का स्वरूप तैयार होना था, इस व्यक्ति ने किया। माननीय पांगती जी की जो सर्विस है, पूरी जिंदगी में पहाड़ों में आपने जीवन बिताया। आप एसडीएम जोशीमठ से लेकर डीएम टिहरी से लेकर उत्तराखंड के कमिश्नर आयुक्त 2 बार रहे, और उसके बाद प्रमुख सचिव रहे, और राज्य बनने में आप यहाँ जो मिनी सचिवालय बना था उसके आप हेड थे। इसलिए आपने बोला कि जब मेरे बच्चे सड़कों पे होंगे तो हमें चैन की नींद नहीं आ सकती, चैन की नींद नहीं आ सकती। दुख है हमें, हमारी माताओं ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया इस राज्य के लिए, इसलिए कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। लेकिन हमारे नेताओं ने 22 साल की राजनीति में अकूत संपदा कमाते हुए अकूत ऐसे धरना सेट हो गए कि अब हम उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते। बड़े बड़े उनके मेडिकल कॉलेज खुल गए, बड़े बड़े उनके संस्थान खुल गए, और वो ऐसे भस्मासुर बन गए कि उनको शिकस्त देना आसान नहीं है। जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हो बहुत ही कठिन लड़ाई है, और हमें खुशी इस बात की है कि इस समय तक आप यहाँ पे मौजूद हो। इसलिए निश्चित रूप से आपके हर कदम पे, आपके हर संघर्ष में हमारी पैनी नजर है। कल मैं आपके अध्यक्ष बॉबी पवार जी को, माननीय जनरल गंभीर सिंह नेगी जो यहाँ के उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे, और दूसरे आलोक रावत जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी रहे, उनसे मिलवाऊंगा। और इसलिए मिलाऊंगा कि इन नालायक नेताओं को ये नहीं मालूम कि अब कैसे हम रिक्रूटमेंट करें। इनको नहीं मालूम कि अब भर्ती, क्योंकि सारे पेपर तो लीक आउट हो चुके, तो वो रास्ता अब हम सड़कों से निकालेंगे, क्योंकि इन नालायकों को हम अपने घर भेजने के लिए हमने तैयारी करनी है। और ये नया जन आंदोलन आज जो शुरुआत आप लोगों ने की है, इसको मैं सलाम करता हूँ। पूर्व सैनिक आपके हमेशा साथ में रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अभी सरकार जब तक जाए